Good morning, students. In our last lecture, we started the lesson 8, a shirt in the market. Students, this chapter tells us the story of a shirt, which begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. We shall see that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Students, till now we had completed a cotton farmer in Kurnool, the cloth market of Erode, two subtopics from this chapter. Today our next topic is putting out system, weavers producing cloth at home. Students, let's start the topic. Putting out system, weavers producing cloth at home. The merchant distributes work among the weavers based on the orders he has received for cloth. अब मर्चेंट्स क्या कर रहे थे, जो उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कि आपको किस तरह का कपड़ा प्रिपेयर करना है, किस तरह का क्लॉथ आपको प्रिपेयर करना है, तो वैसे ही वो वीवर्स को आगे जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. द वीवर्स गेट द yarn फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ. अब वीवर्स क्या करते हैं, यार्न उनको मिलता है और वो उसको तैयार करके क्लॉथ बना करके जो है वापस मर्चेंट को देते हैं. द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न. द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ. वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट what cloth they should make and how much of it is to be woven. तो वीवर्स जो है ना, उनको अच्छे से पता है कि किस तरह का क्लॉथ जो है उनको तैयार करना चाहिए. दिस डिपेंडेंसी ऑन द मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव ए लॉट ऑफ पावर. तो मर्चेंट्स के ऊपर क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इन लोगों की. तो इसका सीधा सीधा पर्पस क्या रहता है, क्या मीनिंग ले सकते हैं इसका, कि मर्चेंट्स जो है ना वो काफ़ी एक पावर लिए हुए हैं अपने पास. दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज़ टू बी मेड एंड दे पे वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ. अब वो लोग ऑर्डर देते हैं वीवर्स को, और जैसा कपड़ा तैयार करने के लिए उनको कहा जाता है, वीवर्स को वैसा ही कपड़ा तैयार करना होता है. The weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold. उनको नहीं पता कि किसके लिए कपड़ा तैयार कर रहे हैं हम लोग और ये कपड़ा किस रेट पर बेचा जाएगा, किस रेट पर सोल्ड होगा. At the cloth market, the merchants sell the cloth to the garment factories. मर्चेंट्स क्या करते हैं, अब उस क्लॉथ को गारमेंट फैक्ट्रीज के जो ऑनर्स हैं उनको सेल कर दिया जाता है. इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स. तो इससे मर्चेंट्स को तो बेनिफिट मिल रहा है, उनको तो अपना प्रॉफिट मिल जाता है पूरा. वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स. वीवर्स जो हैं ये लोन लेते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, किस चीज़ के लिए, लूम्स के लिए. जो वीविंग के लिए जो मशीन्स इनको चाहिए, तो वो लूम्स इंटरेस्ट पे पेमेंट लेकर के जो है लेते हैं, परचेज करते हैं. ये ईच लूम कॉस्ट ₹20,000. सो ए स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स हैज़ टू इन्वेस्ट ₹40,000. इतना अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है. द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन. अकेला नहीं कर सकता है वो काम. द वीवर एंड अनदर अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स ए डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ. तो लगभग 10 से 12 घंटे इनको काम करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ इंक्लूड. फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट ₹3,500 पर मंथ. और ये सारे काम के लिए अप्रोक्स इतना अमाउंट जो है इनको अर्निंग्स जो है इनकी होती हैं. The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system.
वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल, जहाँ पे क्या होता है, मर्चेंट जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट्स, और तैयार माल उसको मिल जाता है। कि वीवर्स जब कपड़ा तैयार कर लेंगे, कपड़ा तैयार करने के बाद वो वापस कहाँ पर आएंगे, मर्चेंट्स को वो कपड़ा देने के लिए। इट इज़ प्रिविलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। वीवर्स कोऑपरेटिव, we have seen that the weavers are paid very little by the merchant, इनको काफ़ी कम अमाउंट मिलता है वीविंग के लिए अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। वीवर्स कॉपरेटिव्स आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न ए हायर इनकम फॉर द वीवर्स। तो वीवर्स कॉपरेटिव्स क्या हैं, एक ऐसी स्कीम जहाँ पर डिपेंडेंसी कम होती है, मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आपको, और एक अच्छी इनकम जो है आपको अर्न हो सकती है। इन ए कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो कुछ लोग यहाँ पे गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, मिलजुल के काम करना चाहते हैं जिनके इंटरेस्ट सेम है। इन ए वीवर्स कोऑपरेटिव द वीवर्स फॉर्म ए ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली। तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के अंदर इकट्ठा काम शुरू करते हैं। दे प्रोकर yarn फ्रॉम द yarn डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वीवर्स। तो वो लोग yarn देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वीवर्स के बीच में। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग, और यही लोग मार्केटिंग करते हैं फिर इसकी। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस्ड एंड वीवर गेट ए फेयर प्राइस ऑन द क्लॉथ। तो मर्चेंट का रोल जो है वो कम हो जाता है, और जो बेनिफिट्स, जो मुनाफा जो उसको मिल रहा था मर्चेंट को, वो मुनाफा मर्चेंट की बजाय वीवर्स को मिलेगा कि उसकी क्लोथ्स जो हैं वो एक फेयर प्राइस के ऊपर सोल्ड होंगे। एट टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प्स द कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लॉथ फ्रॉम देम एट ए रीजनेबल प्राइस। फॉर इंस्टेंस, the Tamil Nadu government runs a free school uniform program in the state. The government procures the cloth for this program from the Powerloom Weavers Cooperatives. तो वहाँ पर बच्चों को जो है मुफ्त में वर्दी दी जाती है, ड्रेस दी जाती है, और गवर्नमेंट जो है वो ये इस स्कीम के लिए वो कपड़ा जो है इनसे तैयार करवाती है। स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर वी मे सी सम वुमेन्स वर्कर sewing buttons इन ए गारमेंट फैक्ट्री। क्लॉथ्स तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर, रेडीमेड क्लॉथ्स जो हैं, और लेडीज़ क्या कर रही हैं यहाँ पर, आपको स्टिच करती हुई, बटन्स लगाती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब दिल्ली के आसपास जो हैं गारमेंट फैक्ट्रीज जो बनी हुई हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं। द एरोज मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू ए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो जो क्लॉथ इन्होंने तैयार किया, एरोज मर्चेंट्स जो थे, उन्होंने वो कपड़ा कहाँ सप्लाई कर दिया, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज जो थी न्यू दिल्ली के पास। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट्स, और वो लोग इससे शर्ट्स तैयार करने वाले हैं। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन्स फ्रॉम द US एंड यूरोप हु रन ए चेन ऑफ स्टोर्स। तो ये बिजनेस पर्सन जो हैं, फॉरेन बायर्स जो हैं, वो लोग परचेज करेंगे इनसे, और जो बड़े बड़े स्टोर्स चलाते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स चलाते हैं जो लोग, दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ऑन टर्म्स। और यहाँ के अपने जो हैं टर्म्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं कि वहाँ पर वो कितने रेट का वो लोग बेचेंगे उस चीज़ को, क्या स्कीम होगी उस क्लॉथ के ऊपर। दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर। अब उनकी डिमांड क्या रहती है कि हमें सस्ते रेट के ऊपर कपड़ा जो है मिले, सप्लाई अच्छी हो हमारी। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। टाइम पे डिलीवरी चाहिए इनको, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, और चीप रेट्स के ऊपर चाहिए। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरीज डील विद स्ट्रिक्टली। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। इसलिए एक्सपोर्टर्स जो है ना वो पूरी कोशिश करते हैं
कि जितनी भी कंडीशंस हैं वो फटाफट से जो है कंप्लीट करते चले जाएं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं बायर्स की उनको फुलफिल करें। Faced with such pressure from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut cost. तो कई बार इनको कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ती है कि कपड़ा इजीली प्रिपेयर हो जाए, चीप रेट्स के ऊपर हो, ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स ना करने पड़े हमें। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो अपने वर्कर्स से क्लॉथ प्रिपेयर करवा रहे हैं तो उनसे से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं वो लोग, कि आप हमें एक दिन में मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दीजिए जिससे हमें बेनिफिट्स हो। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ऑन प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट ए चीप प्राइस। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग अपने प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज रख सकते हैं। अगर लेबर काम पूरा करके दे रही है, प्रोडक्शन अच्छी मिल रही है, तो आपको बेनिफिट्स तो हो रहा है और आप साथ के साथ चीप रेट्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट्स सेल भी करोगे, सेल भी इंक्रीज हो रही है आपकी, और आपको आपका टारगेट जो है, आपके बेनिफिट्स पूरे मिल रहे हैं। अब अगर इनका कपड़ा सस्ते रेट पर लेते हैं फॉरेनर्स, तो वो जो इनको लॉस होना था वो लॉस कौन पूरा कर रहा है? लेबर पूरा कर रही है। उधर से इन्होंने क्रॉस कटिंग्स कर दी, सैलरी रिड्यूस कर दी, उनसे काम ज़्यादा ले लेते हैं लोग। द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स। Here is an example of garment factory. Most of them are women. Most of these workers are employed on a temporary basis. कच्चे कर्मचारी हैं सारे। This means that whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave. कि जब भी उनको लगता है ना कि इस वर्कर की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है या लेबर ज़्यादा हो गई है, तो वो उसकी छुट्टी कर देते हैं काम से। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। उनकी वेजेस जो हैं वो फिक्स हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, कि कौन कितना काम करता है उसी हिसाब से उसको पेमेंट दी जाती है। द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट ₹3,000 पर मंथ। सबसे ज़्यादा मिलती है टेलर्स को, अप्रोक्स 3,000 पर मंथ। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। तो वुमेन्स जो है यहाँ पर अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं। कोई थ्रेड कटिंग का काम करती हैं, बटन्स लगाने का काम करती हैं, आयरनिंग करती हैं, पैकेजिंग करती हैं। दीज जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस। और ये सारा जो है थोड़े अमाउंट के ऊपर उनसे काम करवाया जाता है। इन दिस टेबल वी मे सी द मैक्सिमम अमाउंट गिवन टू द वर्कर्स। कितना मैक्सिमम अमाउंट वो लोग जो है देते हैं। टेलरिंग के लिए लोग ऑफर करते हैं मैक्सिमम ₹3,000। आयरनिंग के लिए ₹1.50 पर पीस। थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग जो है अप्रोक्स 1,500। ये इनके मैक्सिमम रेट्स हैं। इससे कम रेट्स के ऊपर भी इनको लेबर जो है कई बार मिल जाती है। नेक्स्ट हेडिंग इज द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। A number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States and are priced at $26. That is, each shirt sells at $26 or around ₹1,800. We may see in this picture. The business person purchased the shirt from the garment exporter in Delhi फॉर रुपीज़। कितने में परचेज करते हैं लोग? 300। ही देन स्पेंट ₹400 फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया एंड अनदर ₹200 per shirt on storage, display and all other charges. Thus the cost is ₹900 while he sells the shirt for rupees, और वो बेचते कितने में है? अप्रोक्स 1800, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट ₹300 per piece.
द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम ₹100 पर शर्ट। तो 300 रुपये की ये लोग जो हैं देते हैं। क्लोथ और बाकी का जो रॉ मटेरियल है वो अप्रोक्स ₹100 जो है पर शर्ट इनको कॉस्टिंग रहती है। द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट अनदर ₹25 per shirt. The cost of running his office came to ₹25 per shirt. In this way, they make a large scale profit. Who are the gainers in the market? In the market, we may see buying and selling. Both are taken place. कि लोग खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। Buying and selling takes place at every step in the chain. Let's recall who were the people who were involved in this process of buying and selling. कौन लोग थे जो इस तरह के बेचने और खरीदने का काम कर रहे थे? Merchants. Did they all gain as much? There were people who made profits in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling. तो कुछ लोग तो इससे बेनिफिट ले रहे थे, जिनको सेल परचेज का बेनिफिट मिल रहा था, वो कौन थे? मर्चेंट्स। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, वो लोग कौन थे? वर्कर्स, जो तैयार करते हैं, काम करते हैं, लेकिन बेनिफिट्स किसको मिलते हैं? मर्चेंट्स को। नेक्स्ट इज मार्केट एंड इक्वालिटी, कि क्या प्रॉफिट सभी को बराबर मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए? द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। अब बाहर जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन करते हैं। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। जबकि एक्सपोर्टर जो है, जो यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार करवाता है, मटेरियल अपना, तो उसको इतना बेनिफिट नहीं होता जितना कि बाहर का जो एक्सपोर्टर है वो ले जाता है। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। कई बार तो इनको अपने खर्च भी पूरे नहीं हो पाते, इनके वर्कर्स की सैलरीज और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी कई बार इनको कवर नहीं हो पाते। सिमिलरली वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट इरोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। एक एग्जाम्पल जो हमने किया था इरोड मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे क्या था? फार्मर्स जो हैं कॉटन प्रोड्यूस जो करते हैं, तो उनको बेनिफिट्स ना के बराबर होता है। जितनी उनकी लेबर होती है शायद वो लेबर ही उनकी पूरी हो पाती है। बट दे डिड नॉट गेट ए फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वट दे प्रोड्यूस। अब उन्होंने क्या किया था कि कॉटन प्रोड्यूस की, और कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद वो कहाँ ले जाते हैं? उसे मार्केट में सेल करने के लिए, बट उनको पूरी कॉस्टिंग जो है उनको नहीं मिल पाती। स्वप्ना का एक एग्जाम्पल हमने किया था। स्वप्ना और उसकी फैमिली वाले जो कर रहे थे, जिन्होंने कुछ पैसा भी इंटरेस्ट पर लिया हुआ था। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। बेनिफिट होता है इनको थोड़ा सा, बट उतना नहीं होता जितना एक्सपोर्टर गेन करता है। नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट। इस तरह से इनमें से किसी को भी बराबर का हिस्सा जो है, बराबर की शेयरिंग नहीं हो पाती प्रॉफिट की। लेबर फार्मर्स की ज़्यादा है, वर्कर्स की ज़्यादा है, बट बेनिफिट्स कौन ले जाते हैं? मर्चेंट्स और एक्सपोर्टर्स जो थे। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग ए फेयर वेज इन द मार्केट। वेदर इट इज कांता और स्वप्ना, if families do not earn enough, how would they think of themselves as equal to others? अब उन लोगों की कितनी अर्निंग्स होती थी, कितना वो लोग बचा पाते हैं? ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। कि जितनी चीज़ें वो तैयार कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बेचने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। अब फार्मर ने क्या किया? कॉटन प्रोड्यूस किया, सेलिंग की उसको, और फिर वीवर ने क्या किया? क्लॉथ प्रोड्यूस किया उससे। ऑन अदर हैंड इट इज यूजली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट।
कि जो जितना बड़ा ऊपर का हिस्सा जो है, जैसे ट्रेडर्स थे, तो वो ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं और वो ज़्यादा बेनिफिट ले जाते हैं, मैक्सिमम अर्निंग्स जो है उनको होती हैं इसकी। जो लोग इन क्लोथ्स को तैयार कर रहे हैं और अपनी शॉप्स के अंदर उसको सेल के लिए रखते हैं, वर्कर्स को इतना अमाउंट नहीं मिल पाता जितना ये लोग प्रॉफिट्स के अंदर ले जाते हैं सेल करने के लिए। These are the people who have money and own the factories, the large shops, large land holdings, etc. ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, लार्ज शॉप्स हैं सेलिंग के लिए, एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं जिनके पास। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। और गरीबों को कहाँ रहना पड़ता है? इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट, कि पहले अपनी क्रॉप्स के लिए पैसा लेंगे उनसे उधार, फिर अपनी क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद जितना भी बेनिफिट होता है वो सारा ऊपर के लोग ले जाते हैं। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स, फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ देयर गुड्स, एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी है ऊपर के लोगों के ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट। देर आर वेज टू ओवरकम दीज such as forming cooperatives of producers and assuring that laws are followed strictly। कि इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए जाएं, कुछ रूल्स फॉलो किए जाएं, उन रूल्स को फॉलो करवाया जाए स्ट्रिक्टली। कुछ ऐसे स्टेप्स क्रिएट किए जाएं जहां पर इन वर्कर्स के बारे में भी सोचा जाए कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं, बट इनको जो बेनिफिट नहीं मिल पाते, इन लोगों की अर्निंग्स काफ़ी कम रह जाती हैं, तो उस चीज़ के लिए कुछ सोचने की कंडीशंस तैयार की जाए, गवर्नमेंट प्लान्स करें इन लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन केयरफुली। थैंक यू।